220 केवी सब स्टेशन है। 220 केवी ये लाइन है इधर, ये फतेहाबाद से आ रही है 220 केवी 220 किलो वोल्ट। सबसे पहला एलिमेंट एक बिजली घर में क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर। खराब मौसम के दौरान कोई लाइटनिंग ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हाई वोल्टेज सब जाती है, वो अपने सब स्टेशन के अंदर इंटर ना करे, उसको रोकने के लिए पहला एलिमेंट अपना लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है। लाइटनिंग अरेस्टर के साथ ये मीटर लगा हुआ है। ये मीटर क्या काम करता है, ये मीटर लीकेज करंट बताता है कि अपना जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो हेल्दी है या नहीं है। 3 फेज ट्रांसमिशन सिस्टम अपना 3 एलए लगे हुए हैं, हर एक फेज के लिए R/B, तीनों के लिए तीनों मीटर लगे हुए हैं इनके। और ये लीकेज करंट दिखाता है अभी अपना जो करंट है अभी विद इन लिमिट है या नहीं है। अगर जो अपना सर्ज करंट है वो लिमिट से एक्सीड कर गया तो इसका मतलब क्या है, अपना लाइटनिंग अरेस्टर है वो डिफेक्टिव हो चुका है। ये जो ऊपर लगे हुए हैं ना ड्रम टाइप के, ये है अपना वेव ट्रैप। वेव ट्रैप का काम क्या है, अपनी जो ट्रांसमिशन लाइन है इसका 2 पर्पज है। एक तो पावर ट्रांसमिशन के लिए, दूसरा कैरियर ट्रांसमिशन के लिए। कैरियर क्या होती है, कैरियर इसको बोलते हैं PLCC, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। जो प्रोटेक्शन के सिग्नल है या जो ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, या कोई कम्युनिकेशन है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, जो कम्युनिकेशन चैनल है वो ही ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू अपन ट्रांसमिट करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर 2 चीज़ें होती है, हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी। लो फ्रिक्वेंसी अपनी पावर लाइन होगी, पावर फ्रिक्वेंसी होगी जो 50 हर्ट्ज होती है, और हाई फ्रिक्वेंसी पे ये पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन ही काम करता है, PLCC। ये PLCC एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन के लिए काम आती है। वेव ट्रैप लगा हुआ है, जो वेव ट्रैप का काम क्या है, जो अपनी कैरियर फ्रिक्वेंसी जो आ रही है, कैरियर फ्रिक्वेंसी अपने सब स्टेशन के अंदर इंटर ना करे। मतलब अपने स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे अलग कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है, वो आपस में इंटरफेयर ना करे। अपनी लाइन के ऊपर अपनी जो पावर है आप जहाँ भी ट्रांसमिट करेंगे तो उसके अंदर जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है वो आगे ट्रांसमिट ना हो, आगे डिस्ट्रीब्यूट ना हो, उसके लिए वेव ट्रैप लगाए हुए हैं। जो कैरियर फ्रिक्वेंसी या हाई फ्रिक्वेंसी है उसको रोक लेंगे, और जो लो फ्रिक्वेंसी पावर फ्रिक्वेंसी है उसको आगे ये अपने ट्रांसमिट करेंगे। ये अपने LC नेटवर्क होता है। L अपना कैपेसिटर लगा हुआ है जिसको हम CVT बोलते हैं। जो 2,20,000 वोल्ट है उसको सीधा डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं हम, तो उसको क्या स्टेप डाउन करता है ये। और जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसके अंदर वो उसकी सहायता से इसको स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन करके इसको 110 वोल्ट तक लेके आते हैं। 110 वोल्ट को अपन मेजर करते हैं, तो इसके लिए ये CVT लगाए जाते हैं। नंबर 1 इसका काम क्या है, नंबर 1 वोल्टेज मेजरमेंट। दूसरा क्या है, ये एक फिल्टर का काम करता है। जो हाई फ्रिक्वेंसी आती है वो इसके थ्रू ग्राउंड के अंदर चली जाती है। अपने पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन PLCC के अंदर एक सब स्टेशन के अंदर 2 एलिमेंट लगे होते हैं जो PLCC के काम आते हैं। एक CVT होता है, दूसरा कंपोनेंट है अपना वेव ट्रैप होता है। वेव ट्रैप एक टाइप का इंडक्टर होता है जिसके अंदर एक कॉइल लगी होती है जो हाई फ्रिक्वेंसी को रोकती है, और जो कैपेसिटर होता है वो सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी को पास करता है। इसका मतलब लाइन के अंदर जो कैरियर फ्रिक्वेंसी आ रही है हाई फ्रिक्वेंसी, वो क्या कैपेसिटर क्या करेगा, पास करके ग्राउंड में इसको ट्रांसमिट कर देगा, जो आगे नहीं जाएगी, और वो आगे हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा। जो इंडक्टर लगा हुआ है जिसको हम वेव ट्रैप बोलते हैं। वेव ट्रैप के बाद अपना कंपोनेंट लगा हुआ है LND। LND का काम क्या होता है, LND होती है लाइन एंड अर्थ स्विच। लाइन एंड अर्थ स्विच जब हमें काम करना होता है, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर काम करना है या अपना सब स्टेशन के अंदर काम करना है, तो आप इस आइसोलेटर को काट के और आगे आप सब स्टेशन के अंदर हम काम कर सकते हैं। LND की सहायता से हम लाइन को और अपने सब स्टेशन को आइसोलेट कर सकते हैं। अर्थ स्विच का क्या काम है, जब हमें लाइन के ऊपर काम करना होता है तो इस आइसोलेटर को काट के इसको अर्थ करते हैं। अर्थ करने के बाद ये पूरी लाइन है वो अर्थ हो जाती है और हम बेफिक्र होकर काम कर सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन के बाद हमारा पहला कंपोनेंट LA लगा हुआ है, उसके बाद अपना CT लगा हुआ है, CT के बाद LND लगा हुआ है, LND के बाद अपना जो ये कंपोनेंट देख रहे हो ये है करंट ट्रांसफार्मर। ये ह्यूज करंट मेजरमेंट के लिए काम आता है। जैसे अपना सबस्टेशन या ट्रांसमिशन लाइन के अंदर 1000 एम्पियर 2000 एम्पियर इतने ह्यूज करंट को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, हम इस करंट को 1 एम्पियर या 2 एम्पियर में उसकी रेशो के अंदर स्टेप डाउन करेंगे। 1000 एम्पियर या 2000 एम्पियर जितना भी अपना करंट चल रहा है उसकी रेटिंग की हम CT लेंगे और उसको करंट को रिड्यूस करके 1 एम्पियर या 5 एम्पियर की फॉर्म में लेके आएंगे। क्योंकि हमारा जो प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है उसके अंदर जो रिले लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक रिले वो सिर्फ 1 एम्पियर या 5 एम्पियर तक ही बियर कर पाती है। तो हम इतने ह्यूज करंट को उसकी रेसों में कन्वर्ट करके स्टेप डाउन करके लेके आएंगे ताकि हमारी जो रिले हैं वो उसको सेंस करके और उससे अपने सिस्टम को प्रोटेक्शन कर दे पाए। CT के बाद जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वो है ब्रेकर। ब्रेकर का काम क्या है, ये ऑन लोड स्विचिंग डिवाइस है। ऑन लोड का मतलब क्या है, इसको लोड के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं हम। जो आइसोलेटर है वो ऑफ लोड स्विचिंग डिवाइस है।
जो उधर LND लगा हुआ है, LND भी ऑफ लोड स्विचिंग डिवाइस है, लेकिन ब्रेकर को हम ऑन लोड ऑपरेट कर सकते हैं। आइसोलेटर को कभी भी ऑन लोड नहीं काट सकते हम, ना ही कभी काटने की कोशिश करनी चाहिए, ना ही कभी लगाने की कोशिश करनी चाहिए लोड के ऊपर। सिर्फ ब्रेकर ही हम लोड के ऊपर ऑपरेट ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये SF6 टाइप ब्रेकर लगा हुआ है, हाँ, जो हाई प्रेशर के अंदर इसके अंदर डाली जाती है। बाकायदा इसके अंदर जो मीटर लगा हुआ है वो SF6 गैस का प्रेशर बताता है, वो मेंटेन रखना चाहिए। अगर SF6 गैस का प्रेशर जो डिजायर्ड लेवल है उससे अगर नीचे चला जाता है तो ये ब्लॉकिंग स्टेज में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये ब्लॉकिंग स्टेज में ना तो ऑन होगा ना ऑफ होगा, जिस कंडीशन में ये है उसी कंडीशन में फ्रीज हो जाएगा ये।